हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। यह फुल पत्ती क्लास रिवीजन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नए पीएम किसे चुना गया है? तो क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। इनकी पार्टी कौन सी है? तो नेशनल पार्टी है और ये 38 नंबर के पीएम है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो क्रिस हिपकिंस का स्थान इन्होंने लिया है। अच्छा, जेसिका आर्डन, ये वहाँ की महिला प्रधानमंत्री थी। जेसिका आर्डन किस पार्टी से? तो लेबर पार्टी से थी, न्यूजीलैंड की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। वहाँ घास का मैदान है जिसको डाउन्स बोलते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में है। न्यूजीलैंड, इसकी कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। यहाँ पे कुक जल संधि है जो नॉर्थ और साउथ आइसलैंड के बीच में है। जिलैंडिया, ये 8वां महाद्वीप हो सकता है, जिलैंडिया। और लूला डिसल्वा, ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति। जॉर्जिया मिलानी, ये इटली के पीएम हैं। हुन मानवेट, ये कंबोडिया के हैं। जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के पीएम। और बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के प्रधानमंत्री? तो इजराइल के हैं। नेक्स्ट है, 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो 5 खेलों को किया गया, टोटल 5 खेलों को। क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल है। अच्छा, 32वें नंबर का ये हुआ कहाँ पे हुआ था? 32वें नंबर का जो है ओलंपिक, ये हुआ था टोक्यो में। 32वें नंबर का टोक्यो में, 33वें नंबर का 2024 में होगा पेरिस में, और 34 नंबर का ये 2028 में होगा लॉस एंजल्स में। तो यहीं पे शामिल किया गया है, लॉस एंजल्स में। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक 141 नंबर की मुंबई में हुई है। इसमें 5 खेल शामिल किए गए हैं। अच्छा, क्रिकेट को 1900 में शामिल किया गया था, पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। टेस्ट मैच का फॉर्मेट था। इंग्लैंड और फ्रांस में इंग्लैंड जीता था इसमें। 2028 में T20 फॉर्मेट में शामिल हो रहा है। महिला और पुरुष दोनों टीमें शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना ये 23 जून 1894 को हुई है, एथेंस ग्रीस में। 1896 में ये मॉडर्न आधुनिक तरीके का ओलंपिक था। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ओलंपिक का? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड कौन है? तो थॉमस वाक है, इसके हेड हैं। कॉमनवेल्थ पहला 1930 हैमिल्टन में हुआ। 22वें नंबर का बर्मिंघम यूके में। भारत की रैंक 4थी थी। टोटल 61 पदक जीते थे भारत। एशियन गेम्स पहला दिल्ली में हुआ था। भारत ने 51 पदक जीता। 19वें नंबर का अभी 2023 में हांगझो चीन में हुआ है। भारत ने 107 पदक जीता जिसमें 28 गोल्ड है। इसमें पहला स्थान चीन का है। नेक्स्ट है, क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पाद प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? तो ये IIT BHU ने किया है। हरित हाइड्रोजन, ये क्लीन एनर्जी भविष्य का ईंधन है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी बोलते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसको खोज कैवेंडिश ने की थी और इसके 3 असमस्थानिक होते हैं। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया। और COP27 ये मिस्र में हुआ और COP28 ये UAE में होगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये मुंबई में होगा। और ये मैरीटाइम इंडिया शिखर, ये देश का सबसे बड़ा सामुद्रिक कार्यक्रम, बंदरगाह का निर्माण और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। कॉफ़ी सम्मेलन ये बेंगलुरु में हुआ है। 10 अक्टूबर को कॉफ़ी डे मनाते हैं। मसाला सम्मेलन 14 नंबर का मुंबई में हुआ है। बांध पर सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ है। P20 यशोभूम दिल्ली में हुआ है। और G20 का भारत मंडपम दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। और ये पहली बार जहाज पहुंचा है चीन का, जिसका नाम है झेनुआ 15। इसमें राज्य सरकार और 30% अडानी ग्रुप का है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये केरल से है। INS विक्रांत 2 सितंबर 2022 कोच्चि से इसका अनावरण किया गया है। लोथल ये बंदरगाह है कहाँ पे? गुजरात में। और पंचशील समझौता 1954 ये इंडिया और चाइना के बीच हुआ। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास ये भी इंडिया और चाइना के बीच में होता है। नेक्स्ट है, भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये अमेरिका में हुआ है, भारत के बाहर। और भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में है, संत रामानुजाचार्य की।
अमेरिका में ये मैरीलैंड में हुआ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये 10 फुट की है। वास्तुकार इसके राम सुतार हैं, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी थे, जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लगी है, उनके भी वास्तुकार राम सुतार जी ही थे। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे। इनकी पत्रिका मूक नायक थी। इनकी बुक जातियों का अंत है। 1990 में इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत का मिला है। और स्टैचू ऑफ वन में से आदि शंकराचार्य की मध्य प्रदेश में है। नई संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल हैं। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया गया है। 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम है, जो कि टाइबर नदी के किनारे है। इस बार इसकी थीम क्या है? तो वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, ये इसकी थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 5 जून को मनाया गया। सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम है। विश्व योग दिवस 23 में 21 जून को वासुदेव कुटुंबकम के लिए इसकी थीम है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के तहत कौन सी योजना शुरू की है? तो ग्रीन क्रेडिट योजना शुरू की है। ग्रीन क्रेडिट योजना और इको मार्क योजना शुरू की है। ग्रीन क्रेडिट योजना पर्यावरण हेतु स्वैच्छिक कार्य, जल और वन संरक्षण व्यापार के लिए है। और इको मार्क योजना इसमें उपभोक्ता उत्पाद और जो डिजाइन होगी उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो पर्यावरण के अनुकूल हो। PM प्रणाम ये योजना ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए और यूरिया गोल्ड सल्फर की कमी को दूर करने के लिए ये प्रधानमंत्री जी ने इसका अनावरण कहाँ पे किया है? तो ये राजस्थान के सीकर में किया गया है। RCF ने इसको बनाया है। यूरिया गोल्ड। मिष्टी योजना ये मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित है। अमृत वृक्ष योजना ये असम की है। नेक्स्ट है इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। ये स्पेस प्रोग्राम है रॉकेट उपग्रह की जानकारी के लिए। युविका ये भी इसरो ने शुरू किया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके हेड कौन है? तो S सोमनाथ इसके हेड हैं। अच्छा, PSLV C54 ये भूटान का है। INSCD इसके द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV C55 ये सिंगापुर उपग्रह को लॉन्च किया गया। PSLV C56 के द्वारा DSSAR सिंगापुर उपग्रह को लॉन्च। PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 यह एक सौर मिशन है भेजा गया है 2 सितंबर 2023 को। और टोटल दूरी कितनी है? तो 15 लाख किलोमीटर दूरी है। GSLV F12 के द्वारा NVS-01 को लॉन्च किया गया। LV M3 M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। और इसकी साउथ पोल पे लैंडिंग 23 अगस्त को हुई है। नेक्स्ट है दिवंगत हुए MS गिल कौन थे? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे 1996 से 2001 तक। इनको पद्म विभूषण भी मिला है। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश ये DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा है। CVC कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सुकुमार सेन ये पहले चुनाव आयुक्त थे। और TN शेषन ये पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन थे मुख्य चुनाव आयुक्त। रमा देवी ये पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। और राजीव कुमार ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रवीण सूद ये CBC निदेशक है। राजीव गाबा ये कैबिनेट सचिव है। इनका सबसे लंबा कार्यकाल है राजीव गाबा का। CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। AG अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी है। नेक्स्ट 18वां भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक हनोई में हुई है। तो ये थी आज के करंट अफेयर्स की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं रिविजन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।